नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। साथियों, कपूर जिसे हम अक्सर पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं, क्या कपूर के कोई और भी उपाय हैं? शास्त्रों में भी घर की पूजा में कपूर जलाने के बहुत ही शुभ बताया गया है। लेकिन क्यों? क्या कभी जानने की कोशिश की है आखिर पूजा के बाद दीपक में कपूर क्यों जलाया जाता है? आखिर क्या है इसका फायदा? और तो और लाल किताब में तो कपूर से जुड़े कई टोटके के बारे में बताया गया है जो न केवल हमें धनवान बना सकते हैं बल्कि बुरी से बुरी नज़र से भी हमको बचा सकते हैं। तो क्या वास्तव में कपूर इतना ज़रूरी है? क्या सच में कपूर को जलाने से घर में खुशहाली बनी रहती है और हम माला माल रह सकते हैं? क्या एक कपूर के टुकड़े हमारे सभी परेशानियों को दूर कर सकता है? तो इन्हीं सब सवालों को एक भक्त ने बागेश्वर धाम में प्रवचन के दौरान पूछा। तो गुरुजी से जब ये सवाल पूछा तब गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि जो औरतें किसी को भी बिना बताए केवल कपूर को इस जगह रख देती हैं उसके घर में हमेशा पैसा आता है। आखिर कौन सी है वह जगह और क्या है उपाय कपूर के, ये सब जानने के लिए बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो या कोई अनुष्ठान हो या फिर कोई भी आरती हो तो कपूर के बिना पूरी नहीं होते। हिंदू धर्म और शास्त्रों में कपूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसे हिंदू मान्यता है कि अगर पूजा के समय कपूर जलाया जाए तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है। इसी के साथ वास्तु, ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक तौर से भी कपूर के कई फायदे बताए गए हैं। तो कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे हमें माला माल बना सकता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कपूर आखिर होता क्या है। दरअसल कपूर एक ऐसा रसायन है जो हमें वनस्पति पौधे से मिलता है। इसकी खुशबू मन और दिमाग को शांत कर देती है। वहीं कपूर हमारे जीवन की कई परेशानियों को भी दूर कर देती है। कपूर को जलाने से जो धुआं निकलता है ये न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। और तो और कपूर की खुशबू से कीट पतंगे भी घर से दूर रहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अगर पूजा पाठ या हवन के दौरान कपूर का इस्तेमाल ना हो तो वो पूजा बेकार मानी जाती है, क्योंकि कपूर से देवी देवताएं खुश होते हैं और ये सर्वशक्तिमान के साथ एकता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से उसकी कोई भी राख नहीं बचती। तो ये मानव के अहंकार को भी जला देता है। इसके अलावा गुरुजी ने लाल किताब में लिखे कुछ कपूर के कुछ ऐसे उपाय भी बताए जिन्हें अपनाकर हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश रहते हों, घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता हो तो घर की महिलाएं को घर के चारों कोनों में एक एक कपूर का टुकड़ा रख देना चाहिए। और ऐसा करने से कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके घर में शांति बनी हुई है और परिवार का माहौल भी शांत हो जाता है। इसी के अलावा अगर घर की महिलाएं शाम को मिट्टी के बर्तन में कपूर को देसी घी में डुबाकर 2 लोगों के साथ इसका धुआं पूरे घर में फैलाती हैं तो इससे आपके घर के वास्तु दोष तो खत्म होते ही हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है तो भी इसे वहाँ खत्म हो जाते हैं और देवी देवताएं आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और कपूर के जलने के साथ ही आपके घर में छिपी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष या फिर काल सर्प दोष होता है या आपके घर में वास्तु दोष है
और आपको इनकी वजह से परेशानियां आपको जो झेलनी पड़ रही हैं, आपका घर में मन नहीं लगता, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है और घर में हमेशा नुकसान होते रहते हैं, तो आप अपने घर के बाथरूम में कपूर की दो दो टिक्की रख दें। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष में जो है राहत मिलेगी। जब ये कपूर की टिक्की जो है गल जाए तो दूसरी टिक्की जरूर रखें। इसी के साथ अगर घर की महिलाएं सुबह और शाम दोनों समय पूजा के दौरान अपने घर में कपूर जलाती हैं तो ऐसे घरों में कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, किसी की अकाल मौत भी नहीं होती है और ऊपरी हवा से भी घर के लोग बचे रहते हैं। साथ ही साथ राहु केतु और शनि के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर कपूर जलाते समय उसमें थोड़ी सी लोबान मिला दी जाए और उसकी धूनी पूरे घर में दी जाए और जब धूनी देते हैं उस समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो घर के लोगों में क्रोध कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में जो है धन का आगमन भी होता रहता है। दोस्तों, जिन लोगों का नसीब उनका साथ नहीं देता है, उनके बनते हुए काम बिगड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को नहाते समय अपने नहाने के पानी में कपूर जो है डाल देना चाहिए या फिर कपूर का जो तेल होता है उसकी कुछ बूंदें मिलाना चाहिए और फिर उस पानी से नहाना चाहिए। अब उस पानी से जब आप नहाएंगे तो इस उपाय से जो है आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो याद रखिए, ये उपाय आपको शनिवार को ही करना है, बाकी दिनों में नहीं करना है। केवल शनिवार को करेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। अब ऐसा करने से आपका बिगड़ा हुआ काम नसीब सुधरने लगेगा और आपकी कुंडली से राहु केतु और शनि का दोष भी कम हो जाएगा। इसी के अलावा अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती तो आप कपूर का ये अचूक उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय पत्नी को पति के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिक्की रख देनी है और सुबह होते ही इन दोनों कपूर की टिक्कियों को बिना टोके ही जला देना है, बिना बताए ही जला देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हर रोज सोने से पहले अपने बेडरूम में 2 कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके और आपके साथी के बीच मन मुटाव जो है खत्म हो जाएगा और प्रेम भी बढ़ेगा। गुरु जी ने ये भी बताया कि अगर आप देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह शाम पूजा में आरती के दौरान कपूर को जो है जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलने दें। इसकी खुशबू से पूरे घर का वातावरण शांत हो जाएगा और देवी देवताएं भी खुश होकर आपके घर में सुख समृद्धि के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और जिन लोगों का विवाह में या फिर शादी में रुकावट आ रही है या फिर आपके घर के लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी आप कपूर का एक चमत्कारी टोटका कर सकते हैं। इसके लिए आपको 36 लौंग, याद रखिए 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया लेनी है। अब आपको हवन की तैयारी करके दुर्गा माता का नाम लेकर 36 लौंग और 6 कपूर की टिकिया को घी के साथ उस हवन में आहुति देनी है। ऐसा करने से जिनकी शादी में जो भी रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाती है और जल्दी ही आपको शुभ समाचार मिलता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं के लिए कपूर के कुछ ऐसे असरदार उपाय बताए हैं। पहला, इन उपाय को करके अपने घर में माता लक्ष्मी का न्योता दे सकते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। गुरुजी कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं सुबह के समय पूजा करती हैं और पूजा करते हुए एक गुलाब के फूल में एक कपूर का टुकड़ा चुपचाप से रख दें और शाम की पूजा करते समय उस गुलाब के फूल में एक कपूर के टुकड़े को रखकर जलाएं और उसे दुर्गा माता को अर्पित कर दें, तो ऐसा लगातार 43 दिन 43 दिन तक करने से उसके घर में हमेशा पैसा आता रहता है और कभी धन की कमी नहीं होती और कभी भी तंगी या कोई परेशानी नहीं होती है। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को ये उपाय नवरात्रि में तो जरूर ही करना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने एक और उपाय बताया है कि अगर घर की महिलाएं रात को रसोई का काम खत्म होने के बाद रसोई समेटकर
रसोई के एक कोने में एक चांदी की कटोरी में 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग साथ में जला दें, तो ऐसा करने से उनके घर में हमेशा धन से भरा रहेगा, उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थी गुरु जी की बताए गए कपूर के अचूक टोटके। इसके अलावा अगर कपूर के वैज्ञानिक फायदे देखे जाएं तो कपूर की खुशबू से हवा शुद्ध होती है और उनसे बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं, जिससे वो फ्लू और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं। इसी के अलावा अगर आपको अर्थराइटिस की परेशानी है, गठिया की बीमारी है, तो भी आप कपूर के तेल से मालिश कर सकते हैं। इससे आपके दर्द में राहत भी मिलेगी। और अगर आपको माइग्रेन की परेशानी रहती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो भी आप अगर कपूर की खुशबू को सांस के जरिए लेते हैं, तो ऐसा करने से आपकी बॉडी में, आपके शरीर जो है, आपका शरीर प्यूरिफाई होता है, आपका शरीर शुद्ध होता है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, गुरु जी ने महिलाओं को कपूर अपने घर में रोजाना जलाने और कपूर की टिक्की को घर के बाथरूम में और रसोई घर में रखने की सलाह दी है। ऐसा करने से महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताए हुए अचूक उपाय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें भी कपूर के ये चमत्कारी टोटके के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम।